Hello everyone, welcome to Veena classes. I hope you still can remember in my last video I had discussed about the problems and the kind of complications that people usually find or feel in terms of interacting with the people in English. And I had also promised you that I'll be saying some sort of tricks or technique just to come out from this or just to overcome that problem. Well, right from that video you have sent a lot of messages to us, you have sent so many of suggestions, you have sent your love to us, and we are pretty grateful to you for this. In some of the messages, some people have already requested that, sir, if you could speak some of the sentences in Hindi, or you can use some words in Hindi so that will be easier for us just to understand. उनके भावनाओं का सम्मान करते हुए, ध्यान रखते हुए मैंने ये सोचा कि अब से जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं कभी कभी बीच बीच में हिंदी का इस्तेमाल किया करूंगा ताकि वो भी वीडियो को अच्छे से समझ पाए और वीडियो का जो है वो पूरा आनंद ले पाए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लोगों को किस किस्म की परेशानी होती है इंग्लिश बोलते वक्त, लोग क्या महसूस करते हैं, उन सब चीज़ों से हम कैसे उभर सकते हैं, उसके लिए कुछ सुझाव या सजेशंस मैं आज आपको देने वाला हूँ। जनरली बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि हम वेल क्वालिफाइड है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बावजूद उसके हम अपने जो ज्ञान है उनको लोगों के साथ अच्छे से बांट नहीं सकते जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अपने आप को छोटा महसूस करते हैं या अंडर एस्टिमेटेड फील करते हैं कुछ जगहों पे। तो कैसे हम इस चीज़ों से या इस प्रॉब्लम से उभर सकते हैं, आज कुछ पॉइंट्स के द्वारा या मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा आपके सामने वो पेश करने वाला हूँ। The first point that I have brought for you, that you can see on the board right behind me, the first option that we have, how can we begin? The first point that we have on the board, just look at this very carefully, and the kind of healing and of course possible solutions. As I said about कि क्या क्या possible solutions है हमारे पास कि इस प्रॉब्लम से हम निकल पाए या इस चीज़ को ओवरकम कर पाए, उसके लिए जो भी बेहतर सजेशंस मेरे पास थी मैंने वो लेकर आए आपके सामने। आप देखिए और अगर आपको लगता है ये सही है तो इनबॉक्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। Well, the first point that we have on the board is how can we begin? हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं। आपको एक बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा तस्वीर शायद आपको दिख रहा है कैमरे में कि कुछ पौधे जो है वो ज़मीन से निकल रहे हैं। वेल दे आर द स्प्राउटिंग ऑफ प्लांट्स, लाइक दे आर स्टिल अबाउट टू बी अ ट्री। अभी तक ये पेड़ बने नहीं है, ये अभी इनकी शुरुआत है। तो जैसे ही ये ज़मीन से निकल कर आते हैं तो काफ़ी तकलीफ़ों का इनका सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक दिन जाके पेड़ बनेंगे, इस उम्मीद से ये आए हैं। तो आपको भी इसी तरीके से कोई भी चीज़ को जब शुरू करना है तो बहुत सारी तकलीफ़ें, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस, टर्मोइल्स, बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपसे उनसे डरना नहीं है, आपका उनका मुकाबला करना है। अगर आप डिटर्मिन्ड है उस बारे में, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो ज़रूर आप उस चीज़ से बाहर निकल के आ सकते हैं। See, one thing, beginning is always very tough for everyone. We are not like pretty aware about the situation that where we are. That always takes us so many problems, that gives us lot of turmoils just to come out from that particular situations. But if you are determined about this, if you have the positive mindset, we really can overcome all this. Coming down to our next slide, just look at this. So how to build confidence? So जैसे कि आप सभी को पता है आत्मविश्वास जो होता है, so confidence is something that always builds right within us, and confidence comes when actually we are pretty like aware about that particular situation or particular thing. जब हम उस चीज़ के साथ बहुत ही अच्छे से उस चीज़ के साथ हम घुल मिल जाते हैं या उस चीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं, तभी जाके हम उसके बारे में अच्छे से समझ भी पाते हैं और उसे अपने पकड़ में ले सकते हैं। Well, there's a very beautiful photo that we all can see right on the board that I've just installed for you. So see one thing, I can't do it, and if you just cut with the scissor, the T, we only can see I can do it. Means अगर आप डिटर्मिन्ड हो उस बारे में कि मैं कर सकता हूँ, अगर आप में वो ज़िल है, वो जुनून है, वो इंटेंसिटी है कि मुझे करना ही है, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, the confidence that just comes to you automatically. So coming to the next point, how to make things better and easy. So what do you mean by this? So better and easy, it means कि आप चीज़ों को कैसे बहुत आसान बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे आपके लिए। यहाँ पर well that you can see probably a beautiful picture. Well there is a crow, we all know the story of this, कि एक जो क्रो होता है वो कैसे अलग तरीके से, यहाँ पे दो तरीका दिया हुआ है। एक जगह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक
वो हार्ड वर्क कर रहा है और एक स्मार्ट वर्क कर रहा है। हार्ड वर्क तो हमें करना ही है, विदाउट हार्ड वर्क देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस वर्ल्ड दैट रियली कैन मेक यू परफेक्ट, बट वी कैन डू ऑल आवर हार्ड वर्क स्मार्टली। तो यहाँ पे देखिए स्मार्टली वो कैसे काम कर रहा है। तो यही चीज़ हमें अपने पढ़ाई में भी करनी है कि हम चीज़ों को कैसे बेहतर बनाए, कैसे स्मार्ट बनाए हमारे लिए, और उससे हम कैसे ईजी तरीके से और बेहतर तरीके से इसको कर पाएँ। So just keep one thing right in your mind, that we have to go for the hard work, but we also can do this a little bit smart way. So coming down to the next slide. In the next slide, just look at the board. How to adjust and melt with the conditions. Very important topic that we have right in front. Well, how to melt with the situations. Melt here means just to mingle with the situations. अगर आप एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में आते हैं या एक जगह से दूसरे जगह में आप जाते हैं, आपको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, समस्याएं आती है उस जगह के साथ एडजस्ट करने के लिए। सो सिमिलर थिंग्स दैट हैपेंस विद द इंग्लिश। आपने इंग्लिश अच्छे से कभी पढ़ा नहीं या उसके बारे में अच्छे से जानकारी आपने पहले कभी ली नहीं, तो वहाँ से आप नया से एक फिर से इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं। सो दिस जस्ट एन प्रॉपर एग्जाम्पल, एन एब्सोल्यूट एग्जाम्पल फॉर यू। सो देयर इज अ कॉन्क्रीट लाइक वॉल, राइट फ्रॉम देयर अ लिटिल ट्री हैज जस्ट कम आउट। यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा कॉन्क्रीट वॉल से एक छोटा सा जो है पौधा निकल कर आया है। इट्स अ सर्वाइविंग स्किल, मीन्स ये हमें बता रहा है कि हम कैसे कठिन परिस्थितियों में हम उसमें अपने आप को ढाल पाए, उस चीज़ों के साथ हम अच्छे से अपने आप को मिला पाए। सो दिस अ प्रॉपर एग्जाम्पल। सो हेयर वी हैव लॉट ऑफ problems though that will come right on our way, but if we actually wish to get mingled with the particular situations, we really can do this. The only thing that always helps us is we need to be very intended about this, we need to have that zeal inside of us, and of course we need to have the positive willpower. So that's all about द प्रॉब्लम्स। एक एक करके जितना भी मैंने बताया है आपको, सारी चीज़ जितने भी तकलीफ़ें हमारे पास आ सकती है या हो सकती है, अब कैसे हम इन सारे चीज़ों के साथ डील करेंगे, इसके बारे में मैं आपको मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे। आपकी बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आई है। मैं चाहूँगा कि आगे भी बहुत सारे कमेंट्स आप इनबॉक्स में हमारे पास डालें। अगर आपको और भी किसी मुद्दे पर आपको लगता है कि हमें वीडियोस बनाने चाहिए, आपको जानकारी देनी चाहिए, ज़रूर हमें बताइए। और इतने सारे प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है क्या करना है, हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा मैसिवली इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका कमेंट हमें भेजते रहिए। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर द डे। जय हिंद।